अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश 101 का सोल्यूशन, ENG 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फाइल के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट डेट इसकी क्या है यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको ये बताया गया होगा अनाउंसमेंट में, ठीक है। वहाँ से आपने चेक करनी है इसकी लास्ट डेट। लास्ट डेट से पहले आपने अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कितने लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेक्चर 1 to 13। नेक्स्ट क्या है कि आपने ये फ़ाइल जो है किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, आपने MS वर्ड फाइल, ठीक है, यानी कि डॉक फॉर्मेट में आपने ये फ़ाइल जो है सबमिट करवानी है। और क्या है कि 100% कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कॉपी न किसी से कॉपी करना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है इसको आप इसी पे सॉल्व करेंगे और जस्ट MCQs टाइप ये असाइनमेंट है, ठीक है। बहुत ही इजी टाइप है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये असाइनमेंट है। तो इसमें फ़ॉन्ट आपने कौन सा लेना है, टाइम्स न्यू रोमन, और साइज़ उसका 12, और इसमें ब्लैक कलर जो है जस्ट आपने वही यूज़ करना है, अदर कलर्स जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, उससे आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। यही इंस्ट्रक्शंस थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। द पर्पज ऑफ रीडिंग इज़ टू comprehend and infer meanings from written text. A passage has been given. Your task is to read passage carefully and answer the multiple questions, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि आपको एक जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, आपने उसको समझना है, उसको रीड करना है, उसके मीनिंग को समझना है, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, इस पैसेज के नीचे कुछ आपको MCQs जो हैं वो दिए गए हैं, उनके MCQs का आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो लगाना है। पैराग्राफ किसके अबाउट है, स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब एक कोई स्पोर्टमैन है, ठीक है। तो वो स्पोर्टमैनशिप उसमें कब आती है, जब वो क्या होता है कि उसमें 4 क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स उसमें होते हैं, ठीक है। वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं कि जब वो द विल टू विन, ठीक है, जीतने की जब उससे ख्वाहिश होती है, इक्विटी होती है, ठीक है, फेयरनेस होती है, और गुड फॉर्म में वो खेलता है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो एक स्पोर्ट्समैनशिप में होती हैं, और ये 4 एलिमेंट्स जो हैं, 4 क्वालिटीज़ जो हैं, ये मस्ट होंगी तभी तभी किसी स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्समैनशिप आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इस पैराग्राफ में कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कब डिसमिस्ड होती है, ठीक है, कब ख़त्म होती है, तब ख़त्म होती है जब इक्विटी, फेयरनेस, ठीक है, ये सब इनमें से, या फिर जीतने की चाहत, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ एक मिस हो, ठीक है। जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो, मतलब कि ठीक है, वो समझे कि अगर वो जीत गया तो वो समझे मेरी वजह से जीती है सारी टीम, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, सारी टीम की पूरी एफर्ट होती है, ठीक है, तो सब मिल के ही जीतने हैं। तो इस तरह से जब ये चीज़ें आ जाती हैं किसी खिलाड़ी में, किसी स्पोर्ट्समैन में, ठीक है, तो तब क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, डिसमिस्ड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है, टुडे स्पोर्ट्स कल्चर, ठीक है। टुडे स्पोर्ट्स कल्चर में क्या चल रहा है, क्या होता है कि स्पोर्ट्समैन एंड आइडिया, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑन द आइडिया ऑफ कंपटीशन एंड विनिंग एंड द स्पोर्ट्समैनशिप टेक्स अ बैक सीट, ठीक है। स्पोर्ट्स वही बात यहाँ पे अगेन की गई है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कैसे कब ख़त्म होती है, जब कंपटीशन एंड विनिंग है, ठीक है, जब हर हाल में जीतना ही है, ठीक है, जब इस तरह से हो जाए तो फिर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक दो डेफिनेशन यहाँ पे एक और बताई गई है, क्या, एक सोर लूज़र और एक बैड विनर, ठीक है। सोर लूज़र कौन सा होता है, सोर लूज़र वो होता है जो अगर गेम हार गया, ठीक है, कोई पर्सन अगर गेम हार गया है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं जी मैंने तो जीतना था, मैं तो इसकी वजह से इस वजह से हारा हूँ, ठीक है, ऐसा हो गया था इसलिए मैं हार गया हूँ, अदरवाइज़ तो मैंने जीतना था, ठीक है। तो वो जो होता है वो कौन सा लूज़र होता है, सोर लूज़र। देन है एक हमारे पास एक और हमें यहाँ पे दी गई है, एक बैड विनर, ठीक है। बैड विनर कौन होता है, पुअर स्पोर्ट्समैनशिप होती है आफ्टर विनिंग, ठीक है। बैड विनर कौन सा होता है कि वो जो जीतने के बाद, ठीक है, जीतने के बाद कहे कि मेरी वजह से जीती है पूरी टीम, ये वो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो होता है बैड विनर, ठीक है। वो जीत जो जाता है, ठीक है, लेकिन वो बैड विनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज़ें कुछ भी बयान की गई थी इसमें, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं MCQs। जो हमने मज़ीद आप इस पैराग्राफ को मज़ीद आप खुद पढ़ लीजिएगा डिटेल से, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है क्या इस पैराग्राफ में कहा गया है, ठीक है। अब हम MCQs जो हैं वो हमें सॉल्व करते हैं, जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले है, इज़ इट नेसेसरी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैनशिप के लिए ऑल एलिमेंट्स जो हैं उनका होना ज़रूरी है, या फिर 1-2 से भी कम चल जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमने बताना है, नो यस एनी टू कैन बी बैलेंस्ड, ओनली वन इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, पैराग्राफ में कहा गया है कि ऑल 4 एलिमेंट्स आर क्रिटिकल एंड बैलेंस मस्ट बी फाउंड, ठीक है, कि चारों जो हैं बैलेंस के लिए चारों एलिमेंट्स जो हैं वो होना ज़रूरी है स्पोर्ट्समैनशिप में, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, आपने भी इसको बोल्ड कर लेना है या फिर इसको अंडरलाइन कर लें, इस तरह से ना थोड़ा डिफरेंट बनाना है अपनी, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसी तरह से ऑप्शन रहने दें, नीचे आप लिखें आंसर, देन उसके आगे लिखते हैं यस। नेक्स्ट है, इसी फाइल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अलहदा से अगर अलहदा से सोल्यूशन फाइल बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस फाइल में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई हैज़ स्पोर्ट्समैनशिप टेकन अ बैक सीट टुडे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बैक सीट पे स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो क्यों जा रही है आजकल, क्योंकि ड्यू टू एम्फोसिस ऑन विनिंग, ठीक है, ड्यू टू एम्फोसिस ऑन विनिंग, कि हर हाल में जीतना है, ठीक है। ये देखें, टुडे स्पोर्ट्समैन कल्चर क्या है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है टेक्स बैक सीट, क्यों, कंपटीशन एंड विनिंग की वजह से, ठीक है। तो इट्स मीन इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसको आपने हाईलाइट करना है, या फिर आप नीचे इस तरह से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, इस तरह से लिख के तो ये वाली स्टेटमेंट जो है इसके आगे लिखते हैं, या फिर जस्ट बी लिखते हैं। तो इससे आपकी क्या होगी, आपकी फ़ाइल जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी अदर स्टूडेंट से। नेक्स्ट क्या है, इफ़ वन डज़ नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन इज़ डिफीट वन इज़ कॉल्ड आ, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर कोई बंदा जो है वो हार जाता है, ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं मैं तो इस वजह से हारा था, मैंने तो जीतना था, ठीक है, ऐसा हो गया था तो मैं हार गया था। तो ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया। तो वो वाला जो लूज़र होता है, वो लूज़र कौन सा होता है, सोर लूज़र, ठीक है। मैं ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पैराग्राफ में, वो कौन सा लूज़र होता है, सोर लूज़र। यहाँ पे अगेन आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सोर लूज़र होता है जो गेम हारने के बाद कहता है, ठीक है, को अपनी हार को जो है कबूल नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव द अपोजिट वर्ड डीप, ठीक है। तो डीप का अपोजिट वर्ड आपने देना है जो कि लास्ट पैराग्राफ में गिवन है। तो इनमें से कोई वर्ड है, एक वर्ड जो है उसका सिनोनिम जो है वो डीप है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे डीप मीनिंग किसी का भी नहीं है कंप्यूटर। पिच की सिनोनिम्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिनोनिम्स पे आके आपने यहाँ पे चेक करना है, डीप इसका भी मीनिंग नहीं है, ठीक है, इसका भी सिनोनिम नहीं है। इमेच्योर, ये देखें यहाँ भी डीप नहीं है, इट्स मीन कि ये इसका भी सिनोनिम नहीं है। शैलो, तो उनमें से किसी का भी नहीं था, इट्स मीन कि शैलो का होगा। ये देखें ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, एंटोनिम कौन सा आता है, ऑपोजिट मीनिंग। तो ये देखें ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम डीप जो है वो किसका है, शैलो का। इट्स मीन करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, शैलो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन डज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप डाई, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप का स्पिरिट जो है वो कब डाई होता है, व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिकम टू सेल्फ सेंटर्ड, व्हेन द प्लेयर डज लूजेस द प्ले टू विल, व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिहेव्स बैडली, व्हेन द स्पोर्ट्समैन ब्रेक्स द रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये वाला, व्हेन स्पोर्ट्समैन बिकम्स टू सेल्फ सेंटर्ड। स्पोर्ट्समैनशिप कब डाई होगी, ठीक है, जब स्पोर्ट्समैनशिप, व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिकम्स टू सेल्फ सेंटर, जब स्पोर्ट्समैन जो है, जो खिलाड़ी है, वो कहेगा कि मेरी वजह से पूरी टीम जीती है, ठीक है, और मेरी वजह से ये जीत हुई है। तो हालांकि ऐसा नहीं होता, पूरी टीम की एफर्ट होती है और सबकी वजह से जीत होती है।
यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ सेल्फ सेंटर्ड। ये देखें, व्हेन एथलीट, खिलाड़ी को कहते हैं, व्हेन खिलाड़ी बिकम्स टू सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, तब क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो डिसमिस हो जाती है, डाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इट्स मीन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पैराग्राफ दिया गया, उस पैराग्राफ को अपने रीड करना है। रीड करके आपने बताना है कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है, ठीक है। अफेक्ट क्या है, फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। तो इस पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन है। फिर भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, अगेन एक दफ़ा बता देती हूँ। जैक लीव्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ़ैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। फैक्ट वो होता है जो हकीकत होती है, जिसको हम ट्रू या फॉल्स साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ओपिनियन क्या होता है, वो जो जस्ट हमारी राय होती है, उसको हम साबित नहीं कर सकते ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। लाइक आज क्या है, आज मैं कहती हूँ आज मंडे है, ठीक है, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आज मंडे नहीं है, आज सैटरडे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैक्ट है। तो ओपिनियन जो होती है वो जस्ट एक राय होती है। तो यहाँ से हमने देखना है कौन सा ये हकीकत है और कौन सी राय है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, जैक लिव्स एंड हॉर इज़ ड्राइव अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। तो सिटी से 1 घंटे की दूरी पे जैक जो है वो रहता है, तो ये फैक्ट होगा, क्या ये फैक्ट है। यहाँ पे इस पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिटी इज़ एन हॉर इज ड्राइव अवे, ठीक है, तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट है, जैक लाइक्स व्हेन हिज फैमिली ड्राइव टू सिटी, ठीक है। तो जैक जो है वो लाइक करता है, वो पसंद करता है जब इसकी फैमिली जो है वो सिटी चली जाती है, शहर चली जाती है, ठीक है। तो ये हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि वो वाकई जो है वो अच्छा महसूस करता है, वो लाइक करता है इस चीज़ को कि उसकी फैमिली जो है वो सिटी में चली जाए, ठीक है, तो सिटी चली जाए। तो ये जस्ट हमारी एक ओपिनियन है कि जब उसकी फैमिली जो है वो सिटी चली जाती है तो जैक्स को अच्छा लगता होगा, ठीक है, वो लाइक करता होगा इस चीज़ को। ये जस्ट हमारी ओपिनियन है, राय है, ठीक है। तो इसके आगे आपने लिखना है ओपिनियन, या फिर जस्ट आप ओ भी लिख सकते हैं और इसके आगे जस्ट आप एफ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेबी कैंगरोस आर कॉल्ड जॉयस, ठीक है। तो ये देखें, अ बेबी इज़ कॉल्ड अ जॉय, ठीक है। कैंगरोस का बेबी जो है उसको क्या कहते हैं, जॉय। तो इट्स मीन कि ये फैक्ट है, हकीकत है, ठीक है। इसको आप बता सकते हैं कि वो जॉय उसको कहते हैं, बेबी कैंगरोस बेबी को जॉय कहते हैं या नहीं। इसको आप ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, इट्स मीन कि ये फैक्ट है। नेक्स्ट है, जैक वॉज अमेज्ड एट द साइट ऑफ अ कैंगरोस जंपिंग ऑलमोस्ट 3 times its हाइट, ठीक है। तो ये जस्ट एक ओपिनियन है। कैंगरोस कैन सस्टेन अ स्पीड ऑफ 40 km/h, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्ट है। ये देखें, दे कैन गो एज फास्ट एज, ठीक है, 40 miles/h। कैंगरोस जो हैं वो इतनी 40 miles/h फास्ट, ठीक है, तो स्पीड जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, इट्स मीन कि ये फैक्ट है। तो इसका ऑप्शन आपने क्या करना है, फैक्ट, ठीक है। फर्स्ट का फैक्ट, सेकंड का ओपिनियन, ठीक है। जस्ट सेकंड और फोर्थ जो है उसका ओपिनियन होगा, बाकी 3 का फैक्ट होगा। उम्मीद है आपको आंसर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगेन एक दफ़ा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स दिखा रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स इस तरह से लगा लें और जल्द से जल्द अपना सोल्यूशन जो है LMS पे अपलोड कर देना है, बिकॉज आपको पता है लोड शेडिंग की वजह से, ठीक है, तो इशू बन जाता है बस टाइम। तो इसलिए जल्द से जल्द अपना सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर दिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।